बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन चैप्टर से है। फोर्सेस P, Q act at O and have a resultant R। दो फोर्स हैं यहाँ पर P और Q जो O पर एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और इनका जो रिजल्टेंट है वो R के इक्वल है। इफ़ एनी ट्रांसवर्सल कट्स देयर लाइन ऑफ एक्शन एट A, B, C रिस्पेक्टिवली, और अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल है, एक तिरछी लाइन है जो कट करती है इनके लाइन ऑफ एक्शन को, जैसे कि P की लाइन ऑफ एक्शन पर वो ट्रांसवर्सल A पर कट करती है, Q की लाइन ऑफ एक्शन को कट करती है B पर। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इस रिजल्टेंट R की ट्रांसवर्सल R की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको C पॉइंट पर कट करती है। तो हमें शो करना है, शो दैट P अपान OA प्लस Q अपान OB इज इक्वल टू R अपान OC है। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि दो फोर्स हैं, पहले तो जो O पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में ये O पर ये फोर्स P एक्ट कर रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए P लिख के हम इस पर एरो लगा देते हैं। क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है जो उसकी लेंथ के बराबर होगा। और लाइन ऑफ एक्शन का मतलब O से ऊपर वर्क करें, यहाँ से शुरुआत हो रही है और जिस डायरेक्शन में ये वर्क कर रहे हैं वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन होती है। जैसे दूसरा हमने फोर्स लिया Q, तो माना वो Q जो है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जो क्योंकि वेक्टर होता है इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड यहाँ इसकी लेंथ से डिनोट होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर एरो से डिनोट हो रही है। अब इनका रिजल्टेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का यानी दो फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उनको उनके बीच से होकर जाता है। इनके बीच क्या एंगल बनेगा वो इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो हम रफली इसको इनका रिजल्टेंट जो है वो इन P और Q से जाने वाली जो लाइन है वो कोई ले लेते हैं यहाँ पर, जो इनका रिजल्टेंट R वेक्टर से माना कि डिनोट हो रहा है इस लेंथ से और इस डायरेक्शन से। तो इसे हमने वेक्टर से डिनोट कर दिया। अब हमसे बोला गया था कि एक ट्रांसवर्सल है, एक लाइन तिरछी ऐसे ले लेते हैं जो इस P को कट करती है A पॉइंट पर और Q को कट करती है B पॉइंट पर और इस रिजल्टेंट वाले फोर्स तीसरे फोर्स को C पर कट करती है। ये हमको यहाँ पर बता दिया गया है। तो हम अब इस P जो वेक्टर हमने लिया है, P वेक्टर को इस तरीके से मान सकते हैं कि ये OA के डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन OA के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस OA से L टाइम्स है, L गुना है, L टाइम्स है। ऐसा Q जो वेक्टर है वो है तो ये OB की डायरेक्शन में, लेकिन OB से वो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि M टाइम्स है। यहाँ पर L और M स्केलर हैं। ऐसे हम R वेक्टर के बारे में कहेंगे कि R वेक्टर जो है वो OC की डायरेक्शन में है और ये OC का मान लिया कि N टाइम्स है। यहाँ पर L, M, N स्केलर्स हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर वेक्टर P को जो डिनोट किया है वो इसकी डायरेक्शन तो OA थी, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इस OA का माना कि L टाइम्स है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये OA है लेकिन हमने P को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिनोट किया है। ऐसे ही OQ को जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक डिनोट किया है। ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस लाइन से डिनोट किया है। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करके लिख सकते हैं। अब हमें बता दिया गया है सिंस द रिजल्टेंट of P vector
एंड क्यू वेक्टर इज़ आर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सम की फॉर्म में कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर हम आर को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो पी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, क्यू का कोफिशिएंट भी 1 है, और आर को इधर लेंगे तो -1 हो जाएगा आर का कोफिशिएंट, यानी आर इधर जाके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, लेकिन वेक्टर में लिखेंगे, वेक्टर का सम और डिफरेंस जो होता है वेक्टर ही आता है। अब हमने जो ऊपर p को हमने इस फार्म में लिखा हुआ है वो यहाँ पर नोट कर देंगे, यानी p की जो वैल्यू है वो हमने ली है l टाइम्स ओ ए वेक्टर, q की वैल्यू को लिखा है m टाइम्स ओ बी वेक्टर, और r को लिखा था n टाइम्स ओ सी वेक्टर, और ये 0 के बराबर आ रहा है। यानी हमने 3 वेक्टरों का हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर लिखा हुआ है। और हमें इन ए बी सी के बारे में मालूम है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल थी, एक लाइन थी तिरछी, तो ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हैं। इसलिए इनका जो ओ ए, इनका जो पोजीशन वेक्टर होंगे यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी, इनका अगर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है और उसको 0 के बराबर में पुट किया है, यानी रखा हुआ है, ये हमें गिवन है, उसके बेस पे हमने इसको फाइंड किया है, तो हम थ्योरम से जानते हैं कि इनका जो कोफिशिएंट होगा यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी का कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये हम कोरोलरी या थ्योरम की जो कोरोलरी है उसके बेस पर कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। सिंस ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन में है ये, कोलिनियर, सो दैट द सम ऑफ, ये थ्योरम के बेस पे हम लिख रहे हैं, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ओ ए, ओ बी and OC in linear relation must be 0। ये हमने कोरोलरी के बेस पर लिख दिया है। अब ये 0 है तो हम दिखा दें कि OA का जो कोफिशिएंट है वो L है, OB का कोफिशिएंट M है, और OC का जो कोफिशिएंट है माइनस का n है। इन तीनों का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। आप इस n को राइट हैंड साइड में ले जाके पॉजिटिव बना सकते हैं, तो L प्लस M इज़ इक्वल टू n आ जाएगा। अब हमने जो यहाँ पर एक रिलेशन लिखा था, इसे इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। हम इसको यहाँ पर आपको रफली दिखा देते हैं। पहला इक्वेशन 1 से पहला रिलेशन लिखा था P वेक्टर इज इक्वल टू L टाइम्स ओ ए, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम मॉडुलस ले लेंगे यानी P का मॉडुलस, तो इस तरफ भी मॉडुलस लग जाएगा, तो L तो स्केलर है, इससे बाहर आ जाएगा, ओ ए वेक्टर है, इस पर मॉडुलस लग जाएगा, जिसको हम सिंपली P से लिखते हैं L इंटू, और इससे सिंपली ओ ए लेंथ है, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। यहाँ से अगर L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो P अपान ओ ए हो जाएगा L की वैल्यू, और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है, तो ये P वेक्टर P अपान ओ ए हो जाएगी। सिमिलरली M की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखेंगे तो Q जो कि वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, अपान में ओ बी हो जाएगा। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये स्केलर है तो ये वैल्यू भी स्केलर्स ही आएंगी। N की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगी R अपान में ओ सी आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।